हे आर्नी, तुम्हारी ट्रिक्स बकवास होती हैं। अगर तुम्हें पॉपुलर बनना है तो तुम्हें कुछ अलग करना होगा। असली जादू कैसा रहेगा? जैसे कि जादूगर हैरी हुडीनी बंधे हाथ लेकर जमीन से जिंदा बाहर आए थे। लगता है तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ आर्नी। आज हम तुम्हें तीसरी बार जिंदा दफनाने वाले हैं, क्योंकि लोगों ने तुम्हें ऐसे करते हुए कई बार देखा है। इस बार तुम इसे खास तरीके से करने वाले हो। हम तुम्हारे हाथ बांधेंगे और कॉफिन भी मेटल का बनाएंगे। ठीक है आर्नी, दोस्त तैयार हो? अंदर जाओ। पिछली बार तुमने सबसे जरूरी रूल सीख ही लिया था। ऑक्सीजन बचाने के लिए तुम्हें शांत होकर गहरी सांसें लेनी है। ठीक है, अब शांत रहना बंद करो। हमें हैंडकफ्स खोलने हैं। यह आसान है। तुम्हें हर हैंडकफ खोलने के लिए दोनों हाथों की एक एक उंगलियां तोड़नी होंगी। और रोना बंद करो आर्नी, तुम्हारी अभी 2 उंगलियां बाकी हैं। ढक्कन को खोलने के लिए अपनी बेल्ट या वॉच का इस्तेमाल करो। मेटल के कॉफिन किरानों की तरफ से कमजोर होते हैं। चलो भी आर्नी, मैं मजाक कर रहा था। तुम मेटल नहीं तोड़ सकते बेवकूफ। तुम्हारे ऊपर 2 मीटर जितनी मिट्टी है, जो 2.5 टन की ताकत से नीचे की तरफ दबाव डाल रही है। तो तीसरी बार दफन होना तुम्हारे लिए आखिरी बार होने वाला है। आर्नी, 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 तुम कहाँ हो? ओह, तुम तो बहुत चालाक निकले। हाँ, तुम सच में आर्नी हुडीनी हो। इसी तरह हैरी हुडीनी कॉफिन के साइड वॉल से एक सीक्रेट कंपार्टमेंट से होते हुए टनल में चला गया, और फिर वो ग्रे में एक हैच की तरह से कॉफिन के ऊपर आ गया और खुद को मिट्टी के आधे मीटर परत से ढक लिया। पर हैच कहाँ है आर्नी? सरप्राइज! तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से बाहर आने दूंगा? हाँ, तैयार हो आर्नोल्ड, इससे पहले कंक्रीट जम जाए। ओह हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गया। कंक्रीट सॉल्यूशन जब भी पानी से मिलता है एल्कालाइन मॉलिक्यूल्स बनाता है, और तुम्हारी स्किन के मॉइस्चर की वजह से बहुत दर्द होगा। बधाई हो आर्नोल्ड, तुमने कर दिखाया। तुमने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस पल के मजे लो। ओह, तुम स्पॉट कमांड सिखा रहे हो? ठीक है, खुद करके दिखाना सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका है। हे आर्नोल्ड, आर्नोल्ड! वुप्स, एक छोटी सी दिक्कत है। आर्नोल्ड, डरना मत। लेकिन तुम जिंदा दफन हो गए हो, बिल्कुल रॉड्रिगो कोट्स जैसे। हा हा। चिल्लाना बंद करो। चिल्लाने से घबराहट, हार्ट बीट और तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हवा बढ़ जाती है, और तुम कॉफिन में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे सांस ले सकते हो, और उसके बाद तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म। आर्नोल्ड, तुम्हारा फोन, तुम केवल 2 मीटर की गहराई में हो। हुर्रे! यहाँ कनेक्शन की एक लाइन भी है। अपनों को कॉल करो, वो तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन ये भी पक्का नहीं है, क्योंकि उनके लिए तुम मर चुके हो, और वो सोचेंगे तुम्हारी कॉल किसी बेवकूफ की शैतानी है। इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करो, तुम्हारा पोस्ट जरूर देखा जाएगा। लेकिन पहले वो एक फनी सूट में बिल्ली को, एरियाना ग्रैंडे के नए पोस्ट को और एक फनी शेप वाले आलू को लाइक कर दें। आइडिया, जियो टैग पोस्ट को 79% ज्यादा ध्यान मिलता है, और पोस्ट जो कहे कि कहीं पर तेल मिला है डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान आकर्षित करेगा। ऐसे संकट की हालत में इंसानों की जानवरों वाली इंस्टिंक्ट जाग जाती हैं। खैर, मुझे उम्मीद थी कि तुम में भी जागेगी। आर्नोल्ड, ऑक्सीजन की कमी होने पर लोगों को अक्सर वहम होने लगता है। शायद हम गूगल कर सकते हैं कि क्या करना है। अपनी जिंदगी में ऐसे कील मत ठोकना जैसे कि वो कॉफिन का ढक्कन हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, और कोई रास्ता नहीं है। ओह, किल बिल 2 उमा थर्मन की तरह करो। तुम्हें बस ढक्कन में एक छेद करना है, अंदर से मजबूत होकर, और नारुतो की तरह सारे गुस्से को इकट्ठा करके। और लगी तो नहीं, तुम्हें कैसे भी करके ढक्कन तोड़ना होगा। देखो, तुम्हारी जेब में कुछ है क्या? इयो, आर्नोल्ड, ये क्या है? ओह, ये क्या मजाक है? तुम्हें इसकी जरूरत कॉफिन के बाहर भी नहीं है। ओह, इससे हो जाएगा। इससे तोड़ो, मारो। ये ऐसा है जैसे तुम फैशिस्ट से भागने की कोशिश कर रहे हो, या फिर बिली एलिश के सैड गानों से। तुमने कर दिखाया। अब तुमको कॉफिन में मिट्टी ठूस कर अपने बाहर जाने का रास्ता साफ करना होगा। तुमको शर्ट उठाकर अपने सर पर बांध लेनी चाहिए, ताकि सिर पर गिरने वाली मिट्टी से तुम्हारा दम ना घुटे। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, जागो। फिर से वहम। इंसान के लिए अपनी लंबाई जितनी गहराई से निकलना तो आसान है, लेकिन क्योंकि ये 2 मीटर है तो तुम्हें कीड़े की तरह रेंगने की कोशिश करनी होगी। आर्नोल्ड, तुम लगभग आ गए हो। बधाई हो।
तमाम बदकिस्मती के बावजूद वह जिंदा है। बुरी खबर है कि बाकी लोगों को इसके बारे में नहीं पता और वह ताबूत में है। हे बेचारा लड़का, क्या तुम कुछ सलाह चाहते हो? शांत रहो। तुम जितना गहरी सांस लोगे तुम उतना ही ऑक्सीजन इस्तेमाल करोगे, जो तुम्हारे पास 1-2 घंटे के लिए काफी है। गहरी सांस लेने की कोशिश करें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह तुम्हारे जीवन को लंबा करने में मदद करेगा। सस्ते ताबूत के ढक्कन को तोड़ना आसान है। तुम जैसे बुरे लोगों को इन ताबूतों में दफन किया जाएगा। याद रखो कि तुम्हें पीने ने क्या सिखाया था। खैर, यह पीतल के नकल्स लो जो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे ताबूत में रखे थे और सेंटर में चोट करो। अपने चेहरे को कपड़े से ढक लो ताकि मिट्टी तुम्हारी हवा का रास्ता ना रोके और अपने आसपास की मिट्टी को टक्कर मारे। जब ताबूत के अंदर जगह खत्म हो जाए तो बैठने की कोशिश करें। तुमने किया। वाह, हमें तुम पर विश्वास नहीं हुआ जिस तरह से तुम्हारे माता पिता ने किया। अब एक कीड़े की तरह ऊपर की ओर रेंगने की कोशिश करें। आर्नोल्ड, क्या तुम बाहर निकले? यह अद्भुत है। मुझे आशा है कि कोई भी यह नहीं सोचेगा कि तुम एक ज़ॉम्बी हो। भगवान, आर्नोल्ड तुम सच में एक लूजर हो। हे भगवान, क्या लॉयन ने सच में उस 2 सिर वाले इंसान को पूरा खा लिया? नहीं, लगता है सिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अब क्या होगा? क्या सीजन का सबसे बड़ा शो कैंसिल हो गया? हे, लगता है मैनेजर की नजर तुम पर आ गई है और वो तुम्हें अपने शो का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम इन दोनों नए सिरों को अपनी बॉडी पर लगाओगे। तुमने हमेशा से इसी का सपना देखा है ना? खैर, क्योंकि तुम राजी हो तो तुम्हें इस होने वाली सर्जरी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। 1908 में चार्ल्स गाथरी ने पहला कामयाब हेड ट्रांसप्लांटेशन किया था। हालांकि उन्होंने ये डॉग्स पर किया था। उनमें से एक सिर को डॉग के गर्दन पर उल्टा सिलकर लगाया था। 1950 में डेमाकॉव ने दूसरे सिर की फुल फंक्शनिंग अचीव करी। उसने 20 डॉग्स के सिरों की हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी करी। फिर एक डॉग का सर दूसरे की बॉडी पर ट्रांसप्लांट किया गया। और फिर एक मंकी था जिसने ट्रांसप्लांटेशन के बाद डॉक्टर को काटने की कोशिश करी। 2013 में सर्गियो कैनावेरो ने ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट के प्लान की घोषणा की थी, जिसकी कॉस्ट $12.8 मिलियन थी। 2017 में उसकी लीडरशिप के अंदर मरे हुए इंसान के सर को लाश पर ट्रांसप्लांट किया जाता था। वैसे ये तुम पर अच्छा लग रहा है आर्नोल्ड। अब तुम्हारे पार्ट को रिहर्स करने की बारी है। उम्मीद है कि गुस्से में तुम इन खूबसूरत सिरों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम्हें अपनी यूनिसाइकिल को स्प्रिंग बोर्ड पर जगल करते हुए बर्निंग हूप से गुजरना है। ये लगता है उन्हें तुम्हारी बेवकूफियां पसंद नहीं है आर्नी। तुम्हारी बॉडी को मैनेज करने वाले प्रोफेशनल के साथ उलझने की कोशिश मत करना। तुमसे बस इतना चाहते हैं कि तुम परफॉर्मेंस खराब मत करना। ग्रैंड प्रीमियर, सभी की आंखें तुम पर हैं आर्नोल्ड। आज तुम शो का सबसे जरूरी हिस्सा हो। सब अच्छे से करना। दोस्त, तुम बढ़िया कर रहे हो, बस थोड़ा और क्या वहां पर टगाया है? क्या वो तुम्हें देखने आई है? नहीं नहीं, अपना ध्यान मत भटकाना। अभी नहीं आर्नोल्ड। कितना बेवकूफ है। जेंटलमैन बनने की कोशिश में तुमने खुद को और सच्चे भाइयों को शर्मिंदा कर दिया। ये इस सर्कस की अब तक की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे दिन की शुरुआत काफी अच्छे से हो रही है। मुझे लगा नहीं था कि मैं ये कहूँगा, पर मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है आर्नोल्ड। और मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। डॉक्टर जॉ के पास एक सीक्रेट फार्मूला है जो किसी भी दर्द को कम कर सकता है, पर तुम्हें आम लोगों से ज्यादा एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ेगी। ये सब तुम्हारे जीन्स की वजह से, जिसने तुम्हें तुम्हारे लाल बाल दिए हैं। हमारा शरीर बहुत सारे सेल से बना है। उनके आपस में इंटरैक्ट करने के सेल मेम्ब्रेन में खास प्रोटीन होता है, आयन चैनल्स। आयन चैनल सेंसेस के लिए गेट की तरह है। इन्हीं की वजह से हम गर्म या ठंडा महसूस कर सकते हैं, खुशबू और स्वाद और दर्द भी। तुम बहुत सारी चॉकलेट खा सकते हो आर्नोल्ड। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि चॉकलेट से सर दर्द होता है। वैसे आर्नोल्ड, ये डिफेक्ट तुम्हें सूट करता है क्योंकि तुम्हें मेरे दिए हुए कोई भी दर्द महसूस नहीं होंगे। पर इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ दोस्त, दर्द इमोशनल भी हो सकता है। तो रुक जाओ। जैसे कि एक तरफा प्यार। इस तरह का दर्द उन्हें महसूस हुआ था जिन्होंने 2015 में अपने बिटकॉइन बेच दिए थे। आर्नी दोस्त, उठो। तुम्हें दर्द नहीं होता और इससे तुम्हारी पर्सनालिटी बेहतर होगी। जैसे कि तुम अपने माथे पर हीरा जड़वा सकते हो, जैसे फेमस रैपर लिल उजी वर्ट ने किया था।
इस दुनिया में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें दर्द ही नहीं होता। ये SCN9A जीन में डिफेक्ट की वजह से होता है। इन लोगों को गर्मी और ठंडी महसूस होती है। इन्हें कुछ टच हुआ पता चलता है, पर दर्द नहीं होता। आर्नोल्ड, क्या तुम सच में उस किस के बदले तगाए के बॉयफ्रेंड को मारोगे? याद रखो आर्नोल्ड, दर्द ना होने का मतलब ये नहीं कि तुम अमर हो गए। तुम्हें जल्दी ही हॉस्पिटल जाना होगा। मैं समझ गया, तुम अभी भी वही आलसी लड़के हो। तो अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा तो आम टेप से भी काम चल जाएगा। उप्स, लगता है कि डॉक्टर जॉ की दवाई का असर खत्म हो गया। आम जिंदगी में फिर से स्वागत है आर्नी। आर्नोल्ड, ये बस तुम्हारा स्टाइल है। हाँ, आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। तुम एकदम हारे हुए लग रहे हो। पर यह अच्छी बात है कि तुमने बहुत से लोगों को खुशियां दी हैं। रुको, क्या तुम कोमा में चले गए हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मर चुके हो, पर तुम अंदर से जिंदा हो। कोमा में आपको बाहर की बातों का पता नहीं चल पाता है। इसकी वजह से आप सबसे अच्छे K-pop फैन बन सकते हो और आप एक ही गाने को सालों तक सुन सकते हो। लोग कोमा में कुछ दिन के लिए भी रह सकते हैं और बहुत सारे सालों के लिए भी। एडवर्ड ओबारा 16 साल की उम्र में कोमा में गई थी और इस तरह से उसने 42 साल बिता दिए थे। पेशेंट के हिसाब से उनको कोमा के वक्त किसी अजीब तरह का एहसास होता है। वो लंबे और खाली कॉरिडोर्स, मेजेस में चलते रहते हैं और उनके साथ बहुत सी अजीब चीजें होती रहती हैं। कोमा की डिग्री को ग्लासगो कोमा स्केल से नापा जाता है, जिसमें 15 पॉइंट पर आप पूरी तरह ठीक हो जाते हो और 3 पॉइंट पर आपका ब्रेन डेड हो जाता है। आर्नोल्ड, वो मशीन बंद करने वाले हैं। उठ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाले हैं। टनल के अंत में लाइट जरूर मिलेगी। चलो आर्नी, तुम ये कर सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगा, बस तुमने सच में मेरी चिंता बढ़ा दी है। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम क्लिंगन भाषा में बात कर रहे हो? तुम उन लोगों में शामिल हो चुके हो जो कोमा के बाद अपनी भाषा को भूलकर पूरी तरह से नई भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। पर कोमा के बाद मिट्टी खाने लगे हो? ये कुछ नई बात। तुम कितने अजीब भुलक्कड़ बन चुके हो। पर बधाई हो, तुम्हें तुम्हारे 10 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। क्या तुम IQ टेस्ट दे रहे हो? इतने तनाव में मत रहो, ऐसे में तुम्हारे दिमाग का बचा हुआ टुकड़ा फट सकता है। ओह, तुम परेशान हो गए और दिखाना चाहते हो कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है। तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने पर दिमाग अच्छे से काम करता है। ऐसा खून के बहुत तेजी से सर्कुलेशन के जरिए मिल सकता है। एड्रेनालाइन की एक शॉट तुम्हारी हार्ट रेट को 220 बीट प्रति मिनट तक बढ़ा देगी और कॉफी का 40वां कप सभी 350 देगा। अब चलो देखते हैं, हमने तुम्हारे दिमाग को अच्छे से नरिश्ड किया है। खैर, पर क्या होगा अगर हम आपके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्पीड 3 लाख टाइम्स पर सेकंड कर दें? आपकी नसों में खून साउंड की स्पीड से 20 गुना तेजी से दौड़ेगा। जाहिर है तुम्हारी सभी नसें और ब्लड वेसल तुरंत फट जाएंगे और तुम्हारा दिल दूसरी बार धड़क नहीं पाएगा। तो हम एक अपग्रेड करेंगे। हम तुम्हारे दिल को मोटर के साथ बदल देंगे और हम तुम्हारे खून को और चिपचिपा बना देंगे। अब ये पूरी अलग स्टोरी है। इस रूप में तुम एक सुपरमैन हो। बॉडी के सारे प्रोसेस 1000 गुना बढ़ जाएंगे। ये तुम्हारे जीवन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम होगा। ऐसे दिमाग के साथ तुम गूगल से भी सफल कंपनी बना सकते हो, या आइंस्टाइन की ग्रेविटी की थ्योरी को रिफाइन कर सकते हो, या ह्यूमैनिटी को 100 साल आगे ले जा सकते हो। पर तुम्हारे एक्सेलरेटेड मेटाबॉलिज्म की वजह से तुम्हें अपना सारा समय टॉयलेट में बिताना होगा। पर चिंता मत करो, ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। तुम्हारा शरीर ज्यादा से ज्यादा बस 2 घंटे का तनाव झेल सकता है और फिर बैम।
ओ आर्नोल्ड, तुम टेस्ट देना तो भूल ही गए। आर्नोल्ड, लेकिन आर्नोल्ड, अब तुम कहाँ रहने वाले हो? ऐसा लगता है जंगल में। खैर, मुझे चिंता भी नहीं है। तुम्हें शायद पहले से ही पता होगा, गर्म रहने के लिए तुम्हें शर्ट के अंदर लीव स्टफ करनी होंगी और पीने के पानी को छानना। और नहीं, कुछ मत खाओ बेवकूफ। इसीलिए अभी तक तुम बहुत दूर नहीं गए हो। चारों ओर बहुत ध्यान से सुनो। ट्रैक्टर का शोर 3-4 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। एक कुत्ते का भौंकना 2-3 किलोमीटर दूर से, 10 किलोमीटर दूर से एक ट्रेन जा रही है, और बीटीएस के गाने। खैर, तुम उन्हें हमेशा सुन सकते हो। वो क्या है आर्नोल्ड? ओह, जरा देखो, एक छोटा बच्चा, वो खो गया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आखिरकार स्लो लॉरिसेस ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं। उसे पालने की कोशिश भी मत करना आर्नी। लॉरिसेस अपने एल्बो जॉइंट्स लीक करते हैं, जो कि डेडली वेनम कहलाते हैं, इसलिए उनके काटने से तुम मर सकते हो। तुम्हें एनिमल पाथ को फॉलो करना चाहिए। ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम्हें बहता पानी मिल जाए, कोई झरना या नदी। यहाँ से तुम मछली पकड़कर खाना खा सकते हो। अच्छा हाँ, आर्नोल्ड, ऐसा करते हुए तुम पूरा दिन यहाँ नहीं रहोगे। और जैसा तुम देख सकते हो, मैं ठीक था। जंगल में रात बिताना बहुत खतरनाक होता है। हे दोस्त, मुझे लगता है तुम्हें इस पेड़ में रात बितानी चाहिए। हाँ, ये रिट्स नहीं है, लेकिन ये सच में सेफ है। सुबह होते ही तुम्हें क्लियरेंस की जरूरत है ताकि तुम रेस्क्यूअर्स को देख सको। जंगल में किसी पर्सन को ढूंढना एक बहुत ही खास ऑपरेशन है, जिसमें रेस्क्यूअर्स, वॉलेंटियर्स और मिलिट्री भी शामिल है। इलाकों को पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर एक में घास को बिछाया गया है। एक केस ऐसा भी था जिसमें कोई खो गया था। उसने ये जाने बिना खुद को ही ढूंढा। यह आदमी जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहा, किसी को नहीं बताया और उसकी तलाश करने वालों के साथ मिल गया। अगर तुम आग लगाते हो तो तुम्हें ऊपर से भी देखा जा सकता है। इसे सच में स्मोकी बनाने के लिए इस पर ताजे पत्ते फेंकना सबसे अच्छा है। उप्स, ये रेस्क्यूअर्स नहीं है जिसने तुम्हें बचाया, बल्कि एक लोकल हंटर है। उसने तुम्हारी फायर देख ली थी। कांग्रेचुलेशंस आर्नी, तुमने इसे घर बना लिया। लेकिन रुको, तुमने इसे किराए पर दिया। खैर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुमने पेड़ पर रहना सीख लिया है। लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही खेल लिया आर्नी। अब समझदारी इसी में है कि तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट आर्नोल्ड। पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलने के बाद तुम आराम से नहीं सो पाओगे। दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ पड़ने के बाद कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, जैसे कि स्लीप पैरालिसिस। रैम स्लीप ऐसी हालत होती है जब आपकी बॉडी हिल डुल नहीं पाती। स्लीप पैरालिसिस में आपका दिमाग तो जाग जाता है, पर मसल फ्रीज रहते हैं। तो आप देख और सुन तो सकते हैं, पर हिल नहीं सकते। ऐसी हालत में आपको वहम होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कोई मॉन्स्टर आप पर बैठा हो, पर ऐसा ज्यादा देर नहीं रहता। क्या हुआ आर्नी? क्या तुम्हें अंधेरे में सोने से डर लगता है? धरती पर लगभग 10% लोगों को निक्टोफोबिया होता है, मतलब अंधेरे का डर। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक जेनेटिक दिक्कत है। हमारे पूर्वजों को डर रहता था कि रात में जंगली जानवर उन्हें खा न लें, इसीलिए अपने आप ही हमारा दिमाग अंधेरे में डरावनी चीजें सोचने लगता है। ओह, लगता है उस खिड़की के पीछे कोई है। हाँ, दुनिया में अगर सबसे बड़े डरपोकों की रैंकिंग होगी तो आर्नोल्ड तुम फर्स्ट आओगे। ये सारा डर हमारे दिमाग में एमिग्डाला में शुरू होता है। ये डर की फीलिंग इस छोटी सी 1.5 सेंटीमीटर जितनी जगह से शुरू होती है। कुछ ऐसे असली केसेस भी हैं जहां लोगों का एमिग्डाला अर्बक वाइट नाम की बीमारी की वजह से खराब हो गया, जिससे हमेशा के लिए डर लगना ही बंद हो जाता है। पर तुम्हारे मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है आर्नोल्ड। तुम्हें तो हर चीज से डर लगता है, अपनी खुद की परछाई से भी। ठीक है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि यहाँ कोई भी नहीं है। पर लाइट्स ऑन करके सोना भी एक बुरा आइडिया है, क्योंकि इससे नींद के दौरान रिलीज होने वाले मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जाहिर सी बात है, ताकि आप एक मोटे भद्दे बड़े पेट वाले डरपोक ना बनो, इसीलिए आपको अंधेरे में सोना चाहिए। हाँ, ऐसे सोना जब आपको लग रहा हो कि अंधेरे में कोई और भी है, आसान नहीं है। शायद ये बस आपका वहम हो। ओह, जब वो आराम से सो रहा होता है तो मुझे उसे उठाना अच्छा लगता है। उठो कुंभकर्ण, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है आर्नोल्ड। तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं।
मुझे लगता है तुम्हें गूगल करना चाहिए कि इस मौके पर क्या करना चाहिए। पहले तो अपनी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करो। और ये रहे इस सवाल के टॉप 3 जवाब, जो है आप अपनी जिंदगी का आखिरी दिन कैसे बिताएं? अपने चाहने वालों के साथ? मुझे लगता है ये जवाब आर्नोल्ड के लिए सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है दबा के जंक फूड खाना। खैर, ये तो तुम रोज ही करते हो। और आखिरकार तीसरा, ओशन में अपने प्यार के साथ दिन बिताना। ओह, अब ये मजेदार हो रहा है। आर्नोल्ड, क्या तुम वो करने तो नहीं जा रहे जिसका तूने पूरी जिंदगी सपना देखा था? वुप्सी डेज़ी, किसी की गैस खत्म हो गई और पैसे भी। अच्छा आइडिया है। तुम लोन लेकर अपना आखिरी दिन अच्छे से जी सकते हो। सबसे ज्यादा पैसे ले लो, तुम इस प्लेनेट के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। जेफ बेजोस, अमेज़न का मालिक, हर 50 सेकंड में नई टेस्ला मॉडल एस खरीदने जितना पैसा कमाता है। तुम अब अमीर हो आर्नोल्ड। तुम अब खुद का प्लेन खरीद सकते हो और कहीं भी जा सकते हो। तुम कहां जा रहे हो? वाओ, तुम टगाया को उसके बॉयफ्रेंड से छीनने आए हो और तुम उसे अपने साथ ट्रिप पर ले जा रहे हो। आर्नोल्ड, तुम मेरे हीरो हो। काश हम इस पल को यहीं रोक पाते और ये वक्त यहीं रुक जाता। अगर मैं कहूं कि ये हो सकता है, तो दिन को खत्म होने से रोकने के लिए तुम्हें सन से आगे निकलना होगा। ऐसा करने के लिए तुम्हें इक्वेटर के साथ साथ वेस्ट की तरफ 1667 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। अगर तुम इस रफ्तार से उड़ सको तो दिन कभी खत्म नहीं होगा। माफ करना, पर इससे तुम्हारी जिंदगी के टाइमर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस कुछ सेकंड्स बचे हैं आर्नोल्ड। अब चलो भी। आर्नोल्ड, तुम जिंदा हो। समझा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब तक तुम लोन नहीं भर देते, तुम्हें मरने का कोई अधिकार नहीं है। बाय बाय आर्नोल्ड। आर्नोल्ड, क्या तुम शादी कर रहे हो? दुनिया में एक नई महामारी चली है। बीमार लोगों की स्किन पर निशान पड़ गए हैं। एक बहुत अजीब से धब्बे उनके चेहरे पर हो गए हैं। वो लगातार खांसते रहते हैं और उनके आगे के दांत गिर जाते हैं। आइसोलेटेड ना होना पड़े, इसलिए लोग मास्क पहनकर ब्लैक मार्केट से वैक्सीन लेने जा रहे हैं। जानबूझकर अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन अब तक अप्रूव नहीं हुई है। पर वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो पहले की तरह अपनी आम जिंदगी जी सकें। आर्नोल्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, क्या तुम डेट पर आए हो? ये बढ़िया है, पर शहर के बाहर बने इस कैफे से अच्छी तुम्हें और भी रोमांटिक जगह मिल सकती थी। वो आ गई। वाओ, तुमने उसके तुम्हारे साथ यहाँ डेट पर आने के लिए क्या कहा? ओह, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ कैसे आ गए? आर्नोल्ड, लगता है सूजी मुसीबत में है। एक एवरेज ज़ॉम्बी की स्किन हरी होती है और उसमें से गंदी महक आती है। पहली बार में ऐसा लग सकता है कि ये एक आम गेमर है जिसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, पर नहीं, ज़ॉम्बीज़ अलग खाना खाते हैं। ज्यादातर ये प्यारे प्राणी इंसानों का दिमाग खाते हैं। आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? वाओ, इसे कहते हैं एक गन। ये कौन है? वाओ, ये नहीं हो सकता। ये चक नॉरिस है और उसके पास बहुत सारे हथियार हैं। अब तो ये सब गए। याइक्स, ये मेरे लिए भी बहुत खतरनाक है, पर बहुत बढ़िया है। ब्लाइमी, यहाँ कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। लगता है बस ये पहलवान ही बचा है। तुम इसे पंच कहते हो। इसे कहते हैं पंच। लगता है ज़ॉम्बी अटैक से तुम्हारी डेट कैंसिल हो गई है। आर्नोल्ड, सूजी को मत भूलना। क्रिकी, क्या वो अमर है? चक, गाड़ी चालू करो। हाँ, ये सही था। ओह नहीं, देखो आर्नी, तुम्हारे और सूजी में कुछ कॉमन है। बिल्कुल तुम्हारी तरह उसकी उंगलियां भी कट गई। लगता है वो बीमार हो रही है। जल्दी कुछ करो, हमें उसको बचाना होगा। तो ये आदमी हमें बचा सकता है। ये आखिर है कौन? ग्रिगोरी रेस्पुटिन, 20वीं सदी का सबसे रहस्यमय इंसान। उसके पास हिप्नोटिक एबिलिटीज हैं और घाव भरने वाली शक्तियां भी।
कितनी अजीब जगह है। उस कैफे से भी अजीब जहां तुमने सूजी को बुलाया था आर्नोल्ड। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? लगता है यही डेंटिस्ट का ऑफिस है। 100% डरावना। हे, इससे पहले कि देर हो जाए, क्या हम रुक सकते हैं? यहाँ सब कुछ रशियन ट्रेडिशंस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। वोडका, बालालाइका, बियर्स और सुबह तक नाचना। और ये आदमी है जो हमें चाहिए था, ग्रिगोरी रेस्पुटिन। ये रहा वो पहलवान। लगता है हमारे लीडर ने 80 प्रूफ पोशन पी लिया है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग नई वैक्सीन के बारे में बातें कर रहे हैं। कई लोगों ने उसे खुद पर लगा भी लिया है, पर लगता है इसका साइड इफेक्ट हो गया और लोग ज़ॉम्बीज बनने लगे। ये रेस्पुटिन लड़का तो एक नेक्रोमैंसर निकला। उसने सिचुएशन का फायदा उठाया और एक वैक्सीन बना दी जो वायरस को खत्म कर दे, पर इस जिंदा लोगों को ज़ॉम्बीज बना देता है। चक भी हैरान हो गया। चक, तुम्हारी बारी। हे भगवान, वो ये कैसे करता है? वो वॉकर टेक्सास रेंजर से भी बढ़िया है। तो वैन डैम ने इससे लड़ना सीखा था। ओ, तो वो आ गया। इस पहलवान को हराना आसान नहीं होगा। आर्नी, अब बस तुम ही बचे हो। याद रखो जो सब मैंने सिखाया था, और सबसे जरूरी कि कोई दुश्मन नहीं। आर्नोल्ड, क्या तुम? मुझे पता था। गुड बाय आर्नोल्ड, तुम अच्छे लड़के थे। ओह, अब मैं समझा। कितना अच्छा ट्विस्ट है। आर्नोल्ड, मैं तुम्हें मुबारक देता हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, चाहे ज़ॉम्बी से ही। यहाँ बैठ जाओ और चुन लो कि तुम पहले क्या खाओगे। चलो भी आर्नोल्ड। इनी मीनी माइनी मो। एक बेबी कोबरा की एक बाइट 3 टन के एलिफेंट को मार सकती है। इसके पेट में लगभग बिल्कुल हवा नहीं है, लेकिन जब ये डुबकी लगाते हैं तो सांप 10 घंटे तक अपनी सांस रोक सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस से 1.5 से 2 घंटों में पचा लेगा। जैसे कि ये चिकन था। जो कुछ भी रहता है उसे एनस से गुजरना होगा। ओह देखो, ये जहर है। अगर ये तुम्हारे खून के संपर्क में नहीं आता तो ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। व्हाट द हेल। हालांकि जैसे ही ये अल्सर या एक कट में जाता है तो जहर का असर इंस्टेंट हो जाता है। पैरालिसिस, कन्वर्जन्स और 15 मिनट बाद तुम मर जाओगे अगर तुम एंटीडोट का इस्तेमाल ना करो तो। ठीक है, फ्रॉग को किसने आने दिया? 1 ग्राम फाइलोबेट्स जहर एक शहर के सभी लोगों को मार सकता है। क्या एक छोटे जानवर को इस फ्रॉग की ट्रेल पर पैर रखना चाहिए? टॉक्सिन उसे तुरंत मार देगी। अगर तुम अपनी त्वचा पर जहर की एक छोटी सी बूंद भी डालते हो, बूम, तुम मर गए। फ्रॉग पेट में जाने के 30 सेकंड बाद मरेगा और 10 मिनट की दर्दनाक मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और जहर के लिए कोई एंटीडोट नहीं बनी, इसलिए तुम ढूंढना बंद कर सकते हो। और अगर स्कॉर्पियन का जहर फाइलोबेट्स जहर में मिल जाए तो इसकी ताकत 12 गुना बढ़ जाएगी। कोई आखिरी इच्छा है? क्या तुम चाहते हो कि व्यूअर्स इसे सब्सक्राइब और लाइक दें?